अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3 क्यूब्स के नाम से। आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि शो दैट द इक्वेशन दिस, एक इक्वेशन हमें गिवन है और कहा गया है कि शो करे कि इसके रूट्स क्या है, इक्वल है इफ़ सी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल हों। ये हमें एक कंडीशन गिवन है। इसका ये मतलब है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो फिर हमारा ये टारगेट बन जाएगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। मीन्स कि ये हमने प्रूव करना है कि सी स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर की इक्वल है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमें गिवन है। इस इक्वेशन में एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर हम एक्सपेंड कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? और ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ए स्क्वायर और स्क्वायर एम और एक्स दोनों को मिल जाएगा। इधर 2mx और सी तीनों मल्टीप्लाई करेंगे 2mcx बन जाएगा। सी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और ये प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ इस तरफ आके माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों टर्म्स में कॉमन है। मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया और 1 प्लस एम स्क्वायर बच जाएगा। सेम एक्स का कोफिशिएंट 2mc बन रहा है और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कांस्टेंट बन रहा है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए हमने निकाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट बी आ जाएगा 2mc और कांस्टेंट हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। एज वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स, हमें कहा गया कि इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल है, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो इसके लिए कंडीशन ये है कि डिस्क्रिमिनेंट हम 0 की इक्वल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर? अब ये -4 अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे सब के साथ में, चूँकि -4 है तो अंदर सब के साइन भी चेंज हो जाएंगे और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और ये थर्ड टर्म यानी फोर्थ टर्म ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। 4mc स्क्वायर से माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास ये 3 टर्म्स बच जाएगी। 3 टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर मैंने -4c स्क्वायर को राइट साइड पे करके प्लस 4c स्क्वायर बन जाएगा। लेफ्ट साइड से मैंने 4 कॉमन किया, राइट साइड वाले 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 4 यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा तो भी कैंसिल हो रहा है, या ये राइट वाला 4 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड में ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया ये 4 और ये 4। लेफ्ट साइड पे 4 कैंसिल करने के बाद ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बच जाएगा, दोनों से एज इट इज़ आ जाएगा और सी स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों से मैं ए स्क्वायर को कॉमन कर रहा हूँ, 1 प्लस एम स्क्वायर बच जाएगा और सी स्क्वायर राइट साइड पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि सी स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन हमने प्रूव की कि सी स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, फिर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के, अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या हों, इक्वल हों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। सेम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 4 लेकिन लाइक क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कंडीशन गिवन थी यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ कंडीशन गिवन नहीं है, जहाँ तक हमने सिंप्लीफाई करना होगा यानी जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है हम वहीं तक सिंप्लीफाई करेंगे। गिवन इक्वेशन इज, ये इक्वेशन हमें गिवन है। इधर होल स्क्वायर है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला में एक्सपेंड करूँगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ax एज इट इज़ आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये बन रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन किया 2mc और माइनस a बच जाएगा, माइनस 4a बच जाएगा। ये हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एम स्क्वायर हमने ए सपोज किया, एक्स का कोफिशिएंट ये चीज़ हमने बी सपोज किया और कांस्टेंट हमारे पास सी यानी सी स्क्वायर आ जाएगा।
अब अगेन वही मेथड के फॉर इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल होती है। डिस्क्रिमिनेंट हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल पुट किया इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्क्वायर 2 को मिल जाएगा 4 बन जाएगा, स्क्वायर mc माइनस 2a को मिल जाएगा mc माइनस 2a होल स्क्वायर बन जाएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। 4 एज इट इज़ आ जाएगा mc माइनस 2a होल स्क्वायर यानी a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस, और साथ में मैंने क्या किया इस स्टेप में 4 दोनों से कॉमन किया, 4 दोनों से कॉमन किया, ये वाली ब्रैकेट हट जाएगी और माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर बच जाएगा। ये 4 वहाँ राइट हैंड साइड पे 0 से जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साथ में ये m स्क्वायर c स्क्वायर और ये m स्क्वायर c स्क्वायर चूँकि एक प्लस में एक माइनस में है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दो टर्म्स बच जाएगी। अब इन दो टर्म्स में 4 स्क्वायर पॉजिटिव है एज इट इज़ आ जाएगी और ये माइनस 4mca राइट साइड पे जाके प्लस 4mca बन जाएगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो रहा है, एक a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एक a के साथ, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ a बच जाएगा और राइट साइड पे mc बच जाएगा। तो a इज इक्वल टू mc इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स, जो इक्वेशन हमें गिवन हो, इसके रूट्स इक्वल हो तो फिर उसमें a किसकी इक्वल होगा, mc के इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन हमें एक इक्वेशन गिवन है और कहा गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो शो करे कि a इज़ इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc। ये चीज़ हमने शो करना है। सबसे पहले सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज़, ये इक्वेशन हमें गिवन है। क्या चीज़ हमें गिवन है, जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है वो इक्वेशन हमने लिखी। चूँकि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम a b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b आ जाएगा x का कोफिशिएंट और c आ जाएगा कांस्टेंट। गिवन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर रूट्स इक्वल है तो उसकी डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल होती है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल ली, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वल होता है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ पुट करने के बाद b की जगह आ जाएगा माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस 4ac, a और c की जगह हमने ये दो वैल्यूज़ पुट की। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद स्क्वायर माइनस 2 को मिल जाएगा 4 आ जाएगा, स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी सी को मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ में ये दोनों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सी स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ए सी क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस ए बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो टर्म्स आ जाएगी। 4 दोनों से हमने कॉमन किया और अंदर ये ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। साथ में माइनस 4 तो कॉमन चला गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाली टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव में आ जाएगी, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव में नेगेटिव में आ जाएगी ये वाली टर्म्स। ये 4 उधर जाके राइट हैंड साइड पे 0 से डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये देखो मैंने इधर भी अंडरलाइन किया हुआ है डबल लाइनों से और इधर भी अंडरलाइन किया हुआ है डबल लाइनों से, तो इसका मतलब हुआ माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी और माइनस ए स्क्वायर बी सी, ये दो लाइक टर्म्स हैं। इस वजह से हमने इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी। सिमिलरली बी स्क्वायर सी, ये सी स्क्वायर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए सी क्यूब आ जाएगा और ए बी क्यूब आ जाएगा। अगले में हम क्या करते हैं, ए सब यानी 4 चारों टर्म से हम ए कॉमन कर रहे हैं और साथ में जो चीज़ बच जाएगी उसको ऑर्डर में करके ए क्यूब बच जाएगा, बी क्यूब बच जाएगा, सी क्यूब बच जाएगा, और यहाँ से एक ए कॉमन चला गया तो माइनस 3 ए बी सी बच जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ ए इज़ इक्वल टू 0 और ये ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा फैक्टर है दिस इज़ इक्वल टू 0, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 3 ए बी सी, राइट साइड पे जाके प्लस 3 ए बी सी आ जाएगा। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया कि ए इज़ इक्वल टू 0 और ये भी हमने प्रूव कर लिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3 ए बी सी। तो ये दोनों कंडीशन हमने प्रूव की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रेशनल, ये शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, रेशनल है। तो रेशनल शो करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए बी और सी के वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की इसमें से।
अब कंडीशन में मैंने लिखा हुआ है फॉर रेशनल रूट्स शो करने के लिए वी नीड टू शो दैट, हमें चाहिए कि हम शो करें कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हमने शो करना है, तो ऑटोमेटिकली फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे इक्वेशन के रूट्स जो है वो क्या है, रेशनल है। स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल होता है b² - 4ac के, और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, a और c की जगह ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएगी। स्क्वायर b को मिल जाएगा, b² आ जाएगा, और स्क्वायर जो है वो c - a को मिल जाएगा, c - a होल स्क्वायर आ जाएगा। साथ में -4ac एज इट इज़ आ जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, c - a होल स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं, a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। और अगले स्टेप में -4 एज इट इज़ आ जाएगा, और इन दोनों का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। -4 एज इट इज़ और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास ये 4 टर्म्स आ जाएगी। b² अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ बन जाएगी, और -4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, चारों टर्म्स के साथ ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये टर्म और ये टर्म मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो 4ab² से माइनस होगा 2ab²c, तो ये बन जाएगा देखो 2ab²c आ जाएगा। अगले स्टेप में मैंने a² b² फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखा, सेकंड भी एज इट इज़ आ जाएगा, और हमारे पास ये वाली टर्म 4a²c² ये थर्ड पे आ जाएगा। और हमने क्या किया, ये अंडरलाइन जो किए हैं 4ab²c से 2ab²c माइनस करेंगे, 2ab²c आ जाएगा, -4a²bc एज इट इज़ आ जाएगा, और -4abc ये क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाली टर्म आ जाएगी और ये वाली टर्म आ जाएगी। ये दोनों टर्म्स लिखने के बाद देखो, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, हमने होल स्क्वायर बनाया। BC का होल स्क्वायर बन रहा है, BC का होल स्क्वायर हमने बनाया। 4a²c का होल स्क्वायर बन रहा है, 2ac होल स्क्वायर। अब आते हैं a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। a और b की जगह ये पुट करना है, b और c की जगह ये दोनों पुट करना है, और ca की जगह c और ये थर्ड और फर्स्ट यहाँ पे पुट करना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम ये फेस कर रहे हैं कि देखो, यहाँ पे लास्ट दोनों टर्म्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव में है। तो ये नेगेटिव में है, तो इसका मतलब हुआ इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ है जो नेगेटिव है, और जिसकी वजह से ये दोनों टर्म्स नेगेटिव है। तो इन दोनों में देखो 2ac यहाँ पर भी है, ये भी नेगेटिव है, तो मैं माइनस साइन लगाता हूँ, और 2ac यहाँ पर भी है, ये मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ। इसका मतलब हुआ इस स्टेप के अंदर या इस फार्मूला के अंदर या इस एक्सप्रेशन के अंदर 2ac क्या है, नेगेटिव में है। तो 2ac नेगेटिव है, तब लास्ट वाली टर्म और सेकंड लास्ट वाली टर्म हमारे पास नेगेटिव में है, और चूंकि यहाँ पे 2ac है ही नहीं, तो इस वजह से ये वाली टर्म क्या है, 2ab²c ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर 2ac नेगेटिव है तो हम यहाँ पर भी माइनस साइन लगाएंगे। तो ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca फार्मूला बन जाएगा। इसको क्लोज करेंगे तो a + b + c होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन चल के थर्ड टर्म हमारे पास नेगेटिव में है, इस वजह से फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर प्लस सेकंड टर्म आ जाएगी, और थर्ड टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे मैंने ये लिखा हुआ है कि देखिए, एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, एंड परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर की वजह से इधर हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे a, b और c की जगह, हमेशा हमारे पास इसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी आ रहा है और हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं, या हमने प्रूव कर लिया कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल। इस इक्वेशन की रूट्स क्या हैं, रियल हैं। रियल मीन या हम इस तरह, चूँकि क्वेश्चन में कहा गया कि रेशनल, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रेशनल भी लिख सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k, इन k की जगह अगर हम कोई भी वैल्यूज़ पुट करते हैं, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल। ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल हैं। k नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है, इधर अगर हम k की जगह 0 पुट करते हैं तो अपॉन में 0 आ जाएगा, और ये अनडिफाइन है। इसका मतलब है k इज़ इक्वल टू 0, ये इस वैल्यू के ऊपर ये इक्वेशन या ये एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं है। तो ये हमारा टारगेट है, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल। रियल शो करना है इस इक्वेशन के रूट्स को। तो इस इक्वेशन के रूट्स को रियल शो करने के लिए हमने इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होल स्क्वायर प्रूव करना है।
इक्वेशन हमें गिवन है ऑलरेडी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाली। कंडीशन में मैंने वही बात कही है, फॉर रियल रूट्स वी नीड टू शो दैट द डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव। रियल रूट्स को शो करने के लिए हमने ये प्रूव करना है कि इसके डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की इक्वल होता है ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाएगी। पुटिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, और हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर माइनस 2 को मिल जाएगा 4 आ जाएगा, के प्लस 1 ओवर के को मिल जाएगा, के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर बन जाएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 और 16 से मैंने 4 कॉमन किया, तो 4 कॉमन करने के बाद लेफ्ट साइड पे माइनस से लेफ्ट साइड पे के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर बच जाएगा, यानी के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं स्क्वायर को। और माइनस 16 है, 4 तो कॉमन चला गया, माइनस 4 बन जाएगा। इस माइनस 4 और प्लस 2 से माइनस 2 आता है, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, तो के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 से 4 माइनस करेंगे माइनस 2 आ जाएगा। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 2 किसके इक्वल आ रहा है, के माइनस 1 ओवर के होल स्क्वायर के। तो देखो 4 ऑलरेडी पॉजिटिव है, और इस स्क्वायर की वजह से ये चीज़ भी हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं नीचे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव क्योंकि आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन होता है, एंड परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। सो द रूट्स आर रियल, सो हमने प्रूव किया कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, एज मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कि एज क्वेश्चन नंबर 10 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया।